नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। उनके चेहरे का तेज और उनकी यूनिफॉर्म उन्हें कुछ बाकियों से अलग और खास बनाती है। आज तेजस्विनी में हमारे साथ एक नहीं तीन तेजस्विनियां हैं और ये हैं एनसीसी की कैडेट्स। रिपब्लिक डे परेड में और रिपब्लिक डे कैंप में इन्होंने हिस्सा लिया है। ये वो एनसीसी कैडेट्स हैं जो कि देश भर से जो चुनिंदा कैडेट्स यहाँ दिल्ली में इस मौके पर पहुंचते हैं उनमें से हैं। की सीनियर अंडर ऑफिसर ऐश्वर्या कर रही हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं देश की चुनिंदा सर्वश्रेष्ठ एनसीसी कैडेट्स। हमारे साथ हिमांशी दहिया हैं। आपका स्वागत है हिमांशी। थैंक यू सो मच। हमारे साथ सिमरन कपूर हैं, देहरादून से आती हैं आप, और हमारे साथ सौम्या शर्मा हैं जो कि जयपुर से आती हैं आप। तो इतने खूबसूरत लग रही हैं आप तीनों, मेरे को तो देख के समझ नहीं आ रहा कैसे आपके बारे में वर्णन करूं। सबसे पहले हिमांशी दहिया आप बताइए कि आपने तो रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लिया। आपने राजपथ पे मार्च किया, आप उन कैडेट्स में शामिल थी। कैसा था आपका वो एक्सपीरियंस? मैम बहुत ही प्राउड फीलिंग, उस टाइम बहुत प्राउड फील हो रहा था अपने ऊपर भी। एंड बिकॉज उससे एक दिन पहले ही लाइक जब मैं जा रही थी राजपथ के लिए फुल फाइनल डे के लिए, मैंने अपनी मम्मा से बात की एंड शी टोल्ड मी कि हिमांशी आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। सो शी नेवर टोल्ड मी, मतलब उन्होंने मुझे कभी ऐसे बोला ही नहीं। तो मुझे उस दिन बहुत, एक होता है दिल पे टच कर जाना, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि माय पेरेंट्स आर रियली वेरी प्राउड कि मैं राजपथ, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं राजपथ पे चल रही हूँ। एंड बहुत ही लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था ये, एंड बहुत ही एक हर किसी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। सो लकी फील हो रहा था कि मुझे मिल गई एंड मैं प्राउडली आज राजपथ पे चल रही हूँ। तो जाहिर है आप एनसीसी की कैडेट हैं और आप मतलब देश भर में उन चुनिंदा कैडेट्स में से थी जिनको ये मौका मिला। क्या इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग, डिसिप्लिन उस तरह से सब हुआ या आपके लिए थोड़ा आसान था? मेहनत बहुत थी, लाइक बहुत मेहनत थी। एंड हमें स्टार्टिंग में तो हमें सिर्फ जहाँ पर हम रह रहे थे दिल्ली कैंट डीजी परेड ग्राउंड, तो वहाँ पर भी हम वहीं पर प्रैक्टिस करते थे। तो वहाँ पे हम रोज सुबह से शाम तक, सुबह लाइक 7:30 इन द मॉर्निंग टिल 5 इन द इवनिंग। तो जब हम प्रैक्टिस करते थे वहाँ पे बहुत ही, मैम एक वर्ड है जो एनसीसी में यूज किया जाता है, रगड़ा। अच्छा, बहुत रगड़ा दिया जाता था हमें। सो इट्स लाइक, एंड एक होता है मकरा मारना। मकरा इज जब आप ढंग से नहीं करते हो, सीरियसली नहीं करते हो, तो बिल्कुल हम मकरा नहीं मारते थे। एंड हमें एक कठोर जो परिश्रम होते हैं ना वो करते थे, तो हमें बहुत हमारा स्टैमिना बिल्डअप करा उन लोगों ने। एंड वेरी थैंकफुल टू देम कि उन्होंने इतना हमने मेहनत किया, एंड ऑल बिकॉज ऑफ आवर डीआईज, ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स। क्या बात है। हमारे साथ सिमरन कपूर हैं। सिमरन कपूर, आप एनसीडी कैडेट हैं और आपने एमसी की भूमिका निभाई महत्वपूर्ण फंक्शन में जिसमें राष्ट्रपति आते हैं। कैसा मोमेंट था वो, और आपको क्या लगता है कि एनसीसी ने किस तरह से आपको इसके लिए ट्रेन किया? मैम मैं मास्टर ऑफ सेरेमनीज थी। हमारे कैंप के दौरान बहुत सारे वीआईपी विजिट्स होते हैं, दी ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयर स्टाफ, नेवल स्टाफ, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, एंड देन ये लोग तो यहाँ आते ही हैं। तो हम इन्हें कल्चरल प्रोग्राम्स सिखाते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन हमारी एनसीसी का एक अलग मोटो है, तो वो दिखाते हैं क्योंकि अलग अलग स्टेट से अलग अलग डांस फॉर्म्स एंड गाने की प्रस्तुति होती है। साथ ही हम 24 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर हाउस गए थे, वहाँ हमने कल्चरल परफॉर्मेंस किया था। मैं उसमें कथक डांसर थी। एंड देन प्रेसिडेंट हाउस गए थे हम 27 जनवरी में, तो उस टाइम में हम लोगों ने कल्चरल परफॉर्मेंस करी थी एंड मैं वहाँ पर भी मास्टर ऑफ सेरेमनीज थी। सो जब हमने एंट्री मारी थी वहाँ पे क्या कहते हैं बस में, एंड व्हेन आई लुक्ड एट द प्रेसिडेंट हाउस, द राष्ट्रपति भवन, तो एक थ्रिल सा आ गया था अंदर कि ये वही जगह है जहाँ लाखों हजारों भारतीय जाने के लिए इतने पैशनेट रहते हैं। और हमें एनसीसी के थ्रू ये मौका मिला, ये प्लेटफॉर्म मिला कि हम इन सबसे मिल रहे हैं, इनके साथ ग्रुप फोटोग्राफ खिंचवा रहे हैं। सो इट वाज एन आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। एंड देन जब मैं सिर्फ 5 मीटर की दूरी पे थी प्रेसिडेंट पे, पोडियम पे खड़ी थी मास्टर ऑफ सेरेमनीज बनकर प्रेसिडेंट हॉल में, उन्हें देख रही थी, वो अलग ही फीलिंग थी। इट वाज लाइक अद्भुत। ओके, हमारे साथ सौम्या शर्मा है। सौम्या शर्मा, आप जयपुर से आती हैं और आप भी एनसीसी की कैडेट हैं। ये बताइए कि आपने क्या कुछ खास परफॉर्म किया और
कैसे आपको, मतलब किस तरह से वो फीलिंग थी, जैसे ये बता रही है ना कि फीलिंग वाज अद्भुत, तो आपके लिए और कौन सा विशेषण उसमें लगेगा? फीलिंग अद्भुत तो मैं मानती हूँ कि इस पूरे महीने में हमने जितनी भी चीज़ें की हैं उसमें न जाने कितनी बार हमने अद्भुत महसूस किया होगा। मैं सेंट्रल कल्चर्स में थी। अच्छा। जो कि दैट इज वो पूरे देश के जितने भी बच्चे वहाँ पे कैडेट्स वहाँ पे होते हैं उनमें से भी और छटते हैं और वो लोग प्रेसिडेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक अलग ही डांस परफॉर्म करते हैं। अच्छा। उसमें मैं थी। प्राइम मिनिस्टर वो सिटिंग थोड़े से दूर पर, प्रेसिडेंट भी बस कुछ ही दूर पर बैठे थे और हम उनके लिए परफॉर्म कर रहे थे। बहुत सारे मीडिया, बहुत सारे लोग हमें देख रहे थे और हम एज एनसीसी कैडेट्स अपनी संस्कृति को सिर्फ एक ही डांस में रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो वो फीलिंग बहुत अच्छी थी कि हम पूरे देश के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, देश के कैडेट्स के 14 लाख जो कैडेट्स हैं हमारे एनसीसी में। अच्छा। उनमें से चुनिंदा हम उन सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे देश के राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर के सामने। तो कितने टोटल कैडेट, जैसे आप बोले 14 लाख के करीब होते हैं, तो उसमें से कितने चुन के आते हैं दिल्ली में इस दौरान? तो पूरा देश जो है वो 17 डायरेक्टरेट्स में डिवाइडेड है। अच्छा। और हर डायरेक्टरेट अपनी 104 की टीम भेजता है, तो लगभग आप लगा लीजिए 2068 कैडेट्स। और उसमें आप शामिल थे? जी। तो आप क्या एनसीसी में पहले भी थी या कॉलेज के दौरान ही आप एनसीसी जुड़ी? मैंने 8th और 9th में जब मैं स्कूल लेवल पे थी तब जेडब्ल्यू जूनियर विंग से भी एनसीसी की है। तभी भी उस वक्त भी 2012 में आरडीसी करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। अच्छा। और तब मुझे उस एक्सपीरियंस से इस एक्सपीरियंस के लिए प्रेरणा मिली। तब सोचा था कि जूनियर विंग में राइफल उठाने को नहीं मिलती। अच्छा। तब आप सिर्फ मार्च करते हैं। अच्छा। तब लगा था कि सीनियर विंग में आएंगे और राइफल के साथ मार्च करेंगे। क्या बात। तो वही फिर से किया। वाह। हिमांशी, जैसे आप बता रही है कि राजपथ पे जब आप परेड करती हुई, मार्च करती हुई निकली, तो वो जो एक लम्हा होता है जब आप राष्ट्रपति महोदय के बिल्कुल आगे से गुजरते हैं, सैल्यूट देते हैं, वो वाला मोमेंट कैसे था? क्योंकि वो मोमेंट सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट होता होगा मेरे ख्याल से, जो भी वहाँ मार्च करते हैं उनके लिए। तो उस वक्त क्या लग रहा था दिल में और कैसी फीलिंग आ रही थी? सेम फीलिंग मैम, प्राउड फीलिंग। बट देन वहाँ पे क्या एकदम से हम जा रहे हैं और बड़ी बात ये थी कि प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट मिस्टर प्रणब मुखर्जी, वो भी वहाँ पर खड़े होकर हमें सल्यूट कर रहे थे। सो बहुत, एंड ये नहीं कि सब लोग वहाँ पर बैठ के हमें देख रहे थे, सबके टेंशन हमारे ऊपर थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो जब ये जो मोमेंट होता है सैल्यूट करने का, जाहिर है इसके लिए भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ये जो हम देखते हैं कि एक लय में सबके पैर चलते हैं, एक लय में सबके हाथ उठते हैं और एक लय में वो सैल्यूट होता है। बात कहने को बहुत छोटी सी है, एक लय की बात है, लेकिन इस लय को लय से मिलाना, एक से दूसरे को मिलाना, ये कितना मुश्किल होता है। और खासतौर से आप तमाम और नए कैडेट्स के साथ में आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो आपस में काफी बॉन्डिंग भी तो हो जाती होगी। बॉन्डिंग मैम, नेशनल इंटीग्रेशन। अच्छा। बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, बिकॉज ऑलमोस्ट 1 महीने से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड गर्ल्स एरिया साथ, सब गर्ल्स साथ में रहती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। वो अपना कल्चर शेयर करते हैं, हम अपना कल्चर शेयर करते हैं, अच्छा लगता है। तो क्या बहुत सारी दोस्तियां बन जाती हैं जो आगे तक चलती रहती हैं? यस मैम। फेसबुक पे? यस अब तो व्हाट्सएप आ गया। अच्छा। ओके, तो आपने किस किस से दोस्ती ऐसी जोड़ ली है जो भी आगे चलने वाली है? मैम कौन कौन से ऐसा कल्चर है जिससे आप बहुत प्रभावित हुई और लगा कि भाई बिल्कुल नई चीज है हमारे लिए? राजस्थान, वो तो हमेशा से ही होते हैं, उनका कल्चर एकदम डिफरेंट और बहुत ही अच्छा होता है। फिर कर्नाटक एंड गोवा, जो हमारी कमांडर थी, शी वाज फ्रॉम कर्नाटक एंड गोवा डायरेक्टरेट। और उसके बाद केरला एंड लक्षद्वीप, मैम ऑलमोस्ट सारे डायरेक्टरेट से हम बात करते हैं। अच्छा, ये बताओ कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आपने कहा कि काफी रगड़ा लगता है, है ना, तो कभी पनिशमेंट भी मिलती है? पनिशमेंट बहुत मिलती थी मैम। क्या? एक राइफल उठाओ हाथ में, ऊंचा बाजू शस्त्र। अच्छा। बहुत सारे ऊंचा बाजू शस्त्र। अच्छा, ये भी बोलना है साथ में? यस मैम। ओके, तो ये एक तरह की पनिशमेंट होती थी कि आपको 1-2-1 करो, 50 बार करो। कितनी बार मिली आपको? सीरियसली बताना। हम एक इंसिडेंट बताऊं, बहुत फनी इंसिडेंट है। क्या हुआ? हम ग्राउंड में मार्चिंग की ऐसी प्रैक्टिस कर रहे थे उस दिन, वहां से पीछे से गाना बज रहा था, सुनो गौर से दुनिया वालों, पूरी नजर हम पे डालो। मुझे बहुत जोश चढ़ गया, मैं डांस करने लगी वहाँ पे। डीआई सर ने बोला इधर आओ, तो मैं आई वाज विद माय फ्रेंड नेहा, मैंने कहा नेहा चल, आज तो लग गया हमारा। सो मैं गई वहाँ पे, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला,
और मैंने एकदम से हम दोनों ने ऊंचा बाजू शस अपने आप ही, सर ने बोला 50 बार शुरू हो जाओ। हाँ ओके। आप बताओ किस तरह से खास तौर से एनसीसी में जब आप पार्टिसिपेट करते हो, कई बार बहुत सारे लोगों के लिए होता है कि सब कॉलेज में आए हैं तो एनसीसी ले लो, एनएसएस ले लो, बस ऐसे ले लो और बस आपने पूरा करना है तो ठीक है। लेकिन ये बताओ कि जैसे आपने एनसीसी लिया तो उससे ऐसी क्या चीज़ ऐसी आपने सीखी जिससे आपको लगा कि हाँ वाकई मेरी ज़िंदगी को बदलने वाला एक अनुभव है एनसीसी में जाना? मैम ये क्वेश्चन मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि एनसीसी आरडीसी ने मुझे लाइफ का सबसे बड़ा मॉरल सिखाया है। पिछले 4 महीने पहले जो सिमरन थी और जो आपके सामने अब खड़ी है, अच्छा। बैठी है, वो बिल्कुल डिफरेंट सिमरन है। आरडीसी वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। इट टॉट मी कि हार्ड वर्क हमेशा पे करता है। ये जितने बड़े बड़े वर्ड्स हम सुनते हैं, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, पर्सिवेरेंस, मुझे आरडीसी ने एक्चुअली में सिखा दिया है। जो शाहरुख खान का डायलॉग और ये जितनी बड़ी बड़ी चीजें होती है ना, ये बड़ी बड़ी बातें कि किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो तुम्हें पूरी कायनात तुम्हें मिलाने के लिए जुड़ जाती है। मैं फर्स्ट कैडर आउट थी मैम, क्योंकि मैं बहुत हैवी थी, मुझे मेरी ड्रिल भी बिल्कुल पैथेटिक थी। एंड देन आई वाज गिवन अ चैलेंज कि तुम्हारी ड्रिल पैथेटिक है, हम तुम्हें नहीं लेके जाएंगे सेकंड कैडर में। एंड देन मैंने ठान ली थी कि मैं जाकर तो रहूंगी। 15 दिन में मैम मैंने 7 kgs लूज किया था। रिगरस ड्रिल, रिगरस जिमिंग, डाइटिंग, एंड देन एवरीबॉडी वाज शॉक्ड। फिर मुझे याद है जब सेकंड कैडर में मोहतरमा को हमने देखा था, तो हम लाइक क्या वही है, सबने एक साथ थे, लाइक इज द सेम पर्सन दैट शी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस। बस पागलपंती छा गई थी कि आरडीसी करनी है। और आरडीसी का एक पार्ट होता है वाईपी भी, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसमें चुनिंदा बच्चे हर डायरेक्टरेट से, लाइक 2 दिल्ली डायरेक्टरेट से एसडब्ल्यू, हम सीनियर विंग से, तो हम अपने आप को एसडब्ल्यू बोलते हैं। वो किसी फॉरेन फ्रेंडली कंट्री लाइक कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, भूटान, इन सब में जाकर एक इंडियन एम्बेसडर, वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंडिया को रिप्रेजेंट करने की किसी और कंट्री में। तो आई हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर वाईपी। लेट्स सी कौन सी कंट्री डेलीगेट है। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी सिमरन। और एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं तेजस्विनी में। आज एक नहीं 3 तेजस्विनियां एनसीसी कैडेट की हमारे साथ हैं। बने रहिए तेजस्विनी में। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? How dare you? क्या किया मैंने? क्या किया? इस सास से इस तरह से बात करती हो? What do you think of yourself? मेरी क्या गलती है? Shut up! Shut up! गलती अब मैं करता हूँ। झूठ बोलने की आदत पड़ गई है तुमको? Just because I don't say anything. तुमको बस एक ही भाषा समझ में आएगी, एक ही। एक और बार अगर ऐसा हुआ ना तो मैं एक फोन कर सकता हूं? हेलो जी, हाँ मैंने ही फोन किया था। अपने आसपास हो रही किसी भी तरह की घरेलू हिंसा को रोकिए और उसके खिलाफ आवाज उठाइए। हेलो पापा। मैं कब से फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है। उतार दे, छोड़ दो उसे, अभी तैयार नहीं हुआ वो। सुनीता, तुम्हारी बेटी की अभी काम करने की उम्र नहीं है। क्यों दीदी? ये तो सारे काम कर लेती है। बिल्कुल नहीं करेगी, ना यहाँ ना और कहीं। अभी बहुत छोटी है सुनीता, इसे तो स्कूल जाना चाहिए। ये 12 साल की है, इसकी उम्र में तो मेरी शादी हो गई थी, वो भी जुर्म था। और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना भी कानूनन जुर्म है। तुम क्या मुझे जेल भिजवाओगी? कहीं आप तो ऐसा अपराध नहीं कर रहे? सफलता के लिए चाहिए एक संकल्प। जीएसटी, कई करों की जगह एक कर। सफलता के लिए चाहिए सुगमता। जीएसटी, वस्तुओं का बाधा रहित प्रवाह करेगा व्यापार आसान। सफलता के लिए चाहिए दमदार स्ट्रोक। जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। जीएसटी, आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार, अर्थव्यवस्था के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए।
आ गया राजू बेटा, हम सब 10 फरवरी सुबह रेलगाड़ी से तुम्हारी मौसी के घर जाएंगे। पर उस दिन तो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। राजू ठीक कह रहा है, उस दिन स्कूल में सब बच्चों को कृमि नियंत्रण की दवाई खिलाई जाएगी। कृमि बच्चों के शरीर के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को खा लेते हैं, जिससे बच्चे के शरीर में खून की कमी, कुपोषण और वृद्धि में रुकावट आती है। 1 से 5 वर्ष के बच्चों को यह दवाई आंगनवाड़ी केंद्रों में खिलवाई जा सकती है। कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। हमने एक सपना देखा है कि जब आजादी के 75 साल हो तब हिंदुस्तान के गरीब को भी अपना घर हो। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी का चयन बीपीएल सूची की बजाय सामाजिक आर्थिक जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर। सहायता राशि 1,20,000 या 1,30,000 रुपए। निर्माण क्षेत्रफल न्यूनतम 25 वर्ग मीटर यानी 267 वर्ग फुट। घर में रसोई, बिजली, पानी और शौचालय की व्यवस्था। आवास ऐप द्वारा निर्माण प्रगति की मॉनिटरिंग। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। तो आइए मुलाकात करें, एक बार फिर से इन बातों का सिलसिला शुरू करें। एनसीसी कैडेट्स आज हमारे साथ हैं। बात जहां हमने छोड़ी थी ब्रेक से पहले, क्या कहेंगी सौम्या आप? एनसीसी की बात हम कर रहे थे, क्या एनसीसी को आपने लिया है तो क्या आगे आप आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहेंगी या आप चाहेंगी कि मैं किसी और प्रोफेशन में जाऊं? और अगर किसी और प्रोफेशन में जाऊं तो क्यों? मैं पर्सनली इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहती हूँ, मगर मैं ये समझती हूँ कि एनसीसी सिर्फ आर्म फोर्सेस में हमें ज्वाइन करने की प्रेरणा नहीं देती। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एनसीसी में आए हैं तो हम आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स को ही ज्वाइन करेंगे। एनसीसी हमें लाइफ के लिए प्रिपेयर करती है, वो हमें किसी भी एवेन्यू में जाने के लिए प्रिपेयर करती है। इसके बाद हम किसी भी फील्ड में जाकर अपनी प्रतिभाओं को निखार सकते हैं। वो हमें बस एक प्लेटफॉर्म देती है कि हम अपनी स्किल्स को बढ़ाएं आगे, हम एक डिसिप्लिन तरीके से अपनी स्किल्स को आगे बढ़ाएं। पर्सनल चॉइसेस हर किसी की होती हैं। कुछ लोग हाँ ज्वाइन करते हैं, हमें बेनिफिट्स भी मिलते हैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के, मगर ऐसा नहीं है कि हर 100 बच्चे में से 100 को या 99 को आर्म फोर्सेस में जाना हो। सब अपनी ही इंटरेस्ट अनुसार काम करते हैं। जी हिमांशी, आप क्या मानती हैं, एनसीसी ने आपको ऐसा क्या सिखाया है, ऐसा आपको क्या सबक मिला है या सीख मिली है एनसीसी से, जिसे आप जिंदगी भर, जो कि आपका एक कहते हैं ना कि एक ऐसा पोजीशन जो बहुत प्रेशियस होता है किसी के लिए लाइफ में? What I am today is because of NCC. Basically because of totally because of NCC. And NCC, like what Soumya said, कि ये नहीं कि आपको सिर्फ आर्म फोर्सेस में जाना है, आपको डिफरेंट लाइफ के जो डिफरेंट फील्ड्स में आपको एक्सेल करने का मौका देती है एनसीसी। बीट कल्चरल्स, ड्रामा, आपकी ऑब्वियसली आर्मी, आर्म फोर्सेस, तो आप कहीं पे भी जा सकते हो। सो इट्स लाइक कि आपको बेसिकली प्रिपेयर कर रही है एनसीसी, आपको बेटर ह्यूमन बना रही है, आपको डिसिप्लिन बना रही है। हाँ, डिसिप्लिन पे मैं पूछूंगी। सिमरन आप बताइए, अक्सर हम देखते हैं कि आजकल जो यूथ है वो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि डिसिप्लिन में ज़रा सा कच्चा है, इतने डिसिप्लिन वाले नहीं हैं हम। देर से सो के उठना, पार्टीज़ में जाना, दिन भर फ़ोन पे लगे रहना, क्लास में पूरा अटेंटिव। मैं ये नहीं कह रही हर कोई ऐसे करता है, बट एक जनरल फीलिंग ऐसी आती है। मुझे ये बताइए कि जब डिसिप्लिन की बात आती, तो जैसे कि कह रही हैं कि एनसीसी में आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, आपको क्या लगता है ये कितनी एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि एनसीसी से आप सीख के जाते हैं, विच इज़ डिसिप्लिन? यस मैम, हम एनसीसी नेशनल कैडेट कोर का मोटो ही यूनिटी एंड डिसिप्लिन है, एकता और अनुशासन। तो हमें स्टार्टिंग से ही एकता और अनुशासन पे फोकस करके करना पड़ता है, क्योंकि जैसे हम ड्रिल में भी 1-2-1 बेसिकली ड्रिल का यही मोटिव होता है कि हमें डिसिप्लिन आ जाए। एंड जब हम 1 महीने तक सुबह 6 बजे उठते हैं, एग्जैक्ट सब एक ही टाइम पे 7 से 8, तभी हमें ब्रेकफास्ट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। एंड हमें एक हमारा होता है फॉल इन। तो जब हमें फॉल इन बोल दिया जाए तो हमें इन 3s खड़ा होना होता है, लाइन वाइज, हाइट वाइज। तो इन सब चीज़ों में, हर चीज़ में, जैसे हम लोग ट्रैकिंग के लिए भी जाते हैं, अगर हम लोग ड्रिल करते हैं, इन सब में हमें यूनिटी एंड डिसिप्लिन सिखाई देता है, तो रगों में बस जाता है यूनिट, अनुशासन। तो फिर जब वापस जाते हैं कैंप से घर पे या कॉलेज में, बाकियों को सिखाते हैं कि नहीं सिखाते? ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हमें लग रहा है हर तरफ शोर हो रहा है, हर कोई इनडिसिप्लिन्ड है, कोई ढंग से चल ही नहीं रहा है। हम लोग को, अगर हम कहीं जाते भी थे तो कोई भी हमें डिग्निटरी मिल जाए तो हमें जय हिंद करना होता था, सल्यूट करना होता था। एंड हम जब चलते
भी थे तो हमें ड्रिल करके चलना होता था। एक ऑफिस आता है बीच में डीजी सर का, सो उसमें भी हम लोग को पूरा कंटिजेंट जो कमांडर होता था उसे बोलता था कि कंटिजेंट दाहिने देख। अच्छा। तो सब खाली से सब ड्रिल सैल्यूट, तो इट वाज अ पार्ट ऑफ आवर वेरी पर्सनालिटी। अच्छा ये बताओ, ये जाएगा अब घर पे भी जाता है ये सब डिसिप्लिन और ये अच्छी बातें? मैं फर्स्ट डे आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम आरडीसी मैं क्लास में घुसी, my first word was जय हिंद मैम। instead of wishing a good morning I was like जय हिंद मैम। और पूरी क्लास हंस रही थी कि क्या हो गया, क्या जय हिंद क्या होता है। so basically जो वहाँ पर हमारी दुनिया थी, अलग ही दुनिया यहाँ पर बाहर आके, बिकॉज सच में बहुत ही डिफरेंट। सो हमें ये बताओ कि जिस तरह से हम जानते हैं कि बड़ी बड़ी शख्सियतें जो हैं वो एनसीसी से होकर भी निकली हैं, कुछ के नाम जानती हैं आप? कौन कौन ऐसे देश के लोग हैं जो एनसीसी कैडेट रह चुके हैं? प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, ही इज एन एनसीसी कैडेट। Our Raksha Mantri is an NCC cadet. The at present Naval Chief and the Air Chief, they are NCC cadets. Kiran Bedi is an NCC cadet. Mr. Godrej, he's a businessman. He's an NCC cadet. There are many sportsmen who are NCC cadets. तो एनसीसी ने अपने शूरवीर सब दिशाओं सब फील्ड्स में भेज रखे हैं। अच्छा एक बात बताओ सिमरन, कुछ देशों में ये भी होता है कि आप 2 साल जो है अपने देश के लिए दो, उनकी जो सेना है उसमें शामिल हो जाओ। ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पे ऐसा है। बहुत बार लोग कहते हैं कि हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए, क्यों नहीं इस तरह की सेवा हमारे नौजवान अपने देश को दे सकते, क्यों नहीं वो 2 साल इस तरह से सेना के साथ जाके कर सकते? आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? मैम मुझे कहीं तो लगता है कि ऐसा होना चाहिए, एंड एनसीसी के थ्रू हमें ये मौका मिल रहा है करने के लिए। एनसीसी इसे हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं कि अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो एनसीसी कैडेट सामने आएंगे, और पहले एक बार आ भी चुके हैं। तो आई सर्टनली फील कि हाँ 2 साल का होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ भी 2 साल की ट्रेनिंग, 3 इयर्स की ट्रेनिंग कंपलसरी है अगर तुम्हें बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट चाहिए। और इस सी सर्टिफिकेट के साथ हम लोग आगे आर्मी में भी जा सकते हैं, हमें एसएसबी इंटरव्यू डायरेक्टली करने का मौका मिलता है। तो आई डेफिनेटली फील, और साथ में ऐसा ही नहीं है कि हम सिर्फ आर्म फोर्सेज में ही जा रहे हैं, जैसे कि सौम्या ने बताया कि इतने सारे लोग हैं। इनफैक्ट मुझे किरण बेदी से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है क्योंकि मुझे एक IAS ऑफिसर बनना है। तो इट इज़ नॉट दैट कि आर्म फोर्सेज ही प्रोड्यूस करती है एनसीसी, इट प्रोड्यूसेस एन ऑलराउंडर। एंड आफ्टर 3 months ऑफ ट्रेनिंग इन आरडीसी आई सर्टेनली फील जितने भी आरडीसी से कैडेट्स निकले हैं वो सारे के सारे ऑलराउंडर्स हैं। सौम्या आपको क्या लगता है कि ये 2 साल की एक इस तरह की कोई सेवा देश को, युवाओं को देनी चाहिए? इसको ऐसा बना देना चाहिए कि हर व्यक्ति 2 साल देश के लिए समर्पित करे और काम करे आर्म फोर्सेस? क्या आपको लग रहा है? तो मेरा मानना है कि देश की सेवा किसी भी कंट्री में, इंडिया में ही नहीं, सिर्फ आर्म फोर्सेस में जाके नहीं हो सकती। देयर आर डिफरेंट ways and avenues that you can serve the nation. नहीं, मेरा मतलब ये कि वो इसलिए करते हैं कि ताकि देश का जो जज्बा है वो कभी भी आंखों से ओझल ना हो। वही देखने के लिए कि बॉर्डर पे क्या फीलिंग होती है एक सोल्जर की, और कितनी कीमती होती है हमारे जो ऑलरेडी सशक्त सेनानी है वहाँ पे, उनकी लाइफ क्या है, वो क्या फेस कर रहे हैं, और किस तरह वो हमारे देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि हम यहाँ आज बैठे आपसे बात कर रहे हैं। वो एक्सपीरियंस करने के लिए, एक वो डिसिप्लिन लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए, बिकॉज वो डिसिप्लिन लाइफ आपको सिर्फ एक आर्मी ऑफिसर नहीं बना रही है, वो डिसिप्लिन लाइफ आपको एक अच्छा इंसान बना रही है इन योर नॉर्मल लाइफ एज वेल। सो आई सर्टेनली फील कि हाँ हर नौजवान को 2 साल देना चाहिए, नॉट टू सर्व द नेशन बट टू understand what is dying for a nation, what is the life। चलते चलते एक बात हम ये जानना चाहते हैं कि अक्सर हम देखते हैं कि लड़कियों के साथ 10 तरह की घटनाएं होती हैं, छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं, यौन शोषण होता है, तमाम तरह के बलात्कार और इस तरह के शिकार होते हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरह से एनसीसी में होकर आप अपने आप को ज़्यादा सशक्त और ज़्यादा इस तरह से अपने आप को एक बेहतर स्त्री के रूप में बना पाती हैं? उसके लिए एनसीसी की भूमिका आपको कैसी लगती है? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीसी सपोर्ट्स वुमेन एम्पावरमेंट अ लॉट। तो आप कहीं भी देखोगे गर्ल्स को हमेशा इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है, एंड दे आर ऑलवेज ट्रीटेड इक्वल टू द बॉयज। सो एनसीसी तो बहुत ही हेल्प करता है आपको, ऑब्वियसली लीडरशिप क्वालिटीज आती है आप में, आपको डिसिप्लिन बनाता है, आपको स्ट्रांग बनाता है, आपको बहुत ब्रेव बनाता है, क्योंकि आपको डिफरेंट कंडीशंस में रहना पड़ता है, यू नीड टू एडजस्ट। सो उसके लिए तो एनसीसी आपके हर जगह, एनसीसी तो हर जगह हेल्प करता है। आप बताइए सिमरन, किस तरह से आप अपने आप को सशक्त पाती हैं इसके जरिए? डेफिनेटली मैम, एक एनसीसी एक अलग प्लेटफॉर्म है। अभी 27% ऑफ पॉपुलेशन इन एनसीसी गर्ल्स की है, जिसे हम अगले साल तक, हमारा मोटिव है कि 33% तक ले जा ले। ऑल्सो एनसीसी एक
वही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम राजपथ पे देखते हैं तो इक्वल जितनी लड़के चल रहे हैं उतनी ही लड़कियाँ चल रही हैं। वही राइफल पकड़ने का यहाँ मौका मिलता है। मैं आई वुड लाइक टू शेयर एन एक्सपीरियंस। अगर मैं चलती भी हूँ ना एनसीसी यूनिफॉर्म में तो सब मुझे बहुत ही ऑ स्ट्रक देखते हैं कि ये कौन जा रहा है इस यूनिफॉर्म में। हमारा जो रगड़ा है जैसे उसने बताया, देयर इज नो डिफरेंस कि लड़कों को ज्यादा मिलेगा और हम कमजोर है तो हमें कम मिलेगा। वो 5 किलो की राइफल जो लड़के उठा रहे हैं वो हम ही उठाएंगे। 5 किलोमीटर अगर राइफल से वो चले हैं तो उतनी ही 104 का कंटिजेंट हमारा भी चलेगा। बिसाइड्स दैट हम एडवेंचर ट्रेनिंग भी करते हैं, हम माउंटेनियरिंग भी करते हैं, पैरासेलिंग भी करते हैं। तो जो लड़के कर रहे हैं वो लड़कियां भी कर रही हैं। सो आफ्टर ऑल दिस ट्रेनिंग, रिगरस ट्रेनिंग, जब आप बाहर निकलते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू कि ठीक है, हो जाएगा, मैंने ये किया हुआ है, अगर कोई सामने भी खड़ा है तो मैं उसको डील कर सकती हूँ, मेरे में वो है कि मैं कर लूंगी और मैं किसी से डरती नहीं हूँ। हम किसी से कम नहीं। मैंने राइफल उठाई हुई है, मैं नहीं डर सकती। और हम लोग जब आर्मी की ट्रेनिंग देखते हैं तो उसमें हम बुलेट्स भी चलाते हैं, अच्छा। रियल एमिनेशन भी हम चलाते हैं और वायु सैनिक में हम रियल प्लेन्स उड़ाते हैं। क्या बात है। अच्छा, फिर चलते चलते ये बता दो कि अब जिंदगी में आगे कहाँ जाना है, मिशन क्या है आपका लाइफ में? Ma'am, currently I'm doing psychology honors. After that I'll do masters, and उसके बाद I'll try for army. Very good. My dad is a police officer, but I would want to go in army. आर्मी में जाना चाहती हैं। Very good. सिमरन, आप? मैम, मुझे सोशल वर्क और डांस करना बहुत पसंद है, उसमें पैशन रखूंगी। साथ में मुझे एक IAS ऑफिसर बनना है एंड देश का नाम रोशन करना है। क्या बात है। I aspire to become an Indian Air Force officer and bloom my talents side by side. जी, और आपका एक एक, अगर हम कहें, एक एक खूबी, एक एक क्वालिटी लाइफ में आगे इन सब जो मकाम है हासिल करने के लिए वो क्या होनी चाहिए आप में, आप क्या कहोगे? बेसिकली डिसिप्लिन जो एनसीसी ने सिखाया है, एंड डिटर्मिनेशन। आप? मुझे लगता है हार्ड वर्क हमेशा रखना चाहिए और किसी भी मोमेंट पे हमें अपने आप पे डाउट नहीं करना चाहिए। अगर हम प्योर हार्ड वर्क डाल रहे हैं ना तो वो जरूर इट विल पे ऑफ। सो यू हैव टू बी डिटर्मिन्ड, परसिवरेंस रखनी चाहिए और अपने आप पे डाउट कभी नहीं करना चाहिए। सौम्या? मेरे ख्याल से एटीट्यूड एक वो चीज़ है जो सब कुछ डिटरमाइन करती है, हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा एटीट्यूड। सो आई वुड वांट टू वॉक इन द पाथ ऑफ माय लाइफ विद पॉजिटिव एटीट्यूड। एंड ऑल्सो जैसे हमारे डीजी सर कहते थे, टेनेसिटी, नेवर एवर गिव अप। सो इट रियली इंस्पायर्स अस ऑल कि नेवर एवर गिव अप इन लाइफ। एंड वी आर द बेस्ट। आई हैड टीयर्स इन माय आईज व्हेन आई गॉट दिस अवार्ड एंड सर वाज सेइंग नेवर एवर गिव अप एंड देन आई केम टू नो कि मैं यहाँ इसलिए पहुंची बिकॉज आई नेवर गिव अप। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमेशा, आपका जो मूल मंत्र है जिंदगी में जो आपने हमें बताया वो हमेशा ऐसे ही बना रहेगा और आप इसी तरह खूबसूरत मुस्कुराती हुई जिंदगी में आगे बढ़ेंगी। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों एनसीसी कैडेट्स का हमसे बात करने के लिए और तेजस्विनी में आने के लिए आपका शुक्रिया। तो ये थी 3 चमकती हुई एनसीसी कैडेट्स जिनसे हमने आज मुलाकात की। अगले हफ्ते एक और नई तेजस्विनी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।